स्वच्छता एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है, ऐसा नहीं है। स्वच्छता ये जीवन शैली है, स्वच्छता ये जीवन मंत्र है। खासकर देखेंगे कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, यहाँ पे कॉरपोरेट्स हैं, यहाँ पे कई प्रोफेशनल फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स इस मूवमेंट से जोड़े गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट्स इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन उनका होना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और उनका भी पार्टिसिपेशन आज मैं देख रहा हूँ। अभी इसी मूवमेंट को अगर इतने लोग कन्विंस हो सकते, एक अच्छे पर्पज़ के साथ काम कर सकते तो और काफ़ी लोग जोड़ सकते हैं। ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक को एक पर्यावरण प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता निर्माण करने हेतु उनके माध्यम से ग्रीन होप संस्था की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से शहर में पर्यावरण संवर्धन हेतु कई वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान चलाए गए। साथ ही पर्यावरण बचाव के लिए आयोजित हर कार्यक्रम में उनका सहभाग भी देखा गया। मैंग्रोव्स मार्शल नामक निजी संस्था द्वारा हाल ही में अपने स्वच्छता के 101 सप्ताह पूरे किए गए।
जिसके उपलक्ष्य में वाशी स्थित सागर विहार में आयोजित स्वच्छता अभियान में स्वयं संदीप नाइक ने उपस्थिति दर्ज कर खुद मैंग्रोव्स की स्वच्छता की। इस दौरान द मेट्रो से बात करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने रखते हुए नवी मुंबई के नागरिकों से अपील किया। क्लीन सिटी, क्लीन एनवायरनमेंट को दे बढ़ावा। संदीप नाइक ने इस दौरान कहा कि लोक प्रतिनिधि के तौर पर उनके माध्यम से पर्यावरण के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन जब तक हर व्यक्ति अपने पर्यावरण के बारे में गंभीरता से नहीं सोचेगा, हमारा क्लीन सिटी, क्लीन पर्यावरण का मिशन पूरा नहीं होगा। एक लोक प्रतिनिधि के दौर से हमने जो एक विधायक के दौर पे असेंबली में काम किया है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर या कई समिति में काम किए, तो उसका जो अनुभव है कि जब तक हम लोग हर इस चीज़ों से जुड़े हुए लोगों को हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन वो करने के लिए हमको जब तक उनको हम लोग एक्टिवेट नहीं करते, तब तक ये क्लीन सिटी, क्लीन एनवायरनमेंट का मिशन पूरा नहीं होगा। और इसमें एक रोहित जी का एक अच्छा पार्टिसिपेशन है कि यहाँ पे सभी स्तर के लोगों को साथ में लिया गया है। पहले आप करो, इससे अच्छा हम खुद करें, तो इसकी शुरुआत उन्होंने खुद की है। मेरे माध्यम से या कॉरपोरेशन के माध्यम से ऐसे काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई है, लेकिन वो एक्टिविटीज़ कई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इनिशिएटिव लिया है, कहाँ पे इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है, व्यक्ति ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन सभी लोगों का सहभाग एक एनजीओ के दौर पे इतना व्यापक स्वरूप में होना काफ़ी ज़रूरी था। और ये सिर्फ एक दिन है उसके लिए फ़ोटो निकाला, मैंग्रोव डे है, इन्वायरमेंट डे, ऐसा नहीं, एक कंटिन्यूस प्रोसेस रोहित जी मल्होत्रा और उनके टीम ने शुरू रखी। ठाणे एवं मुंबई से बहकर आने वाला कचरा रोकना जरूरी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नवी मुंबई ये तटीय क्षेत्र होने के चलते वहां मुंबई एवं ठाणे से भी काफी ज्यादा मात्रा में कचरा बहकर आता है, उसे रोकने का प्रयास करना जरूरी है और इसके लिए वन विभाग, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों की मदद जरूरी है। ये एक सिंबॉलिक है कि ये इतना यूनिट पूरे शहर का कचरा साफ नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने जिस बात की जिक्र किया कि हर दिन वो आते हैं तो नेक्स्ट दिन गिफ्ट रेडी रहता है, तो वापस वो कचरा आता है। अभी वो कचरा नवी मुंबई अभी कोस्टल एरिया है, नवी मुंबई की व्यवस्था ठीक होगी और शहरों की तुलना में, लेकिन वो कचरा कुछ ठाणा से आता है, कोई मुंबई से आता है, कोई और जगह से आता है। तो इसको रोकने के लिए भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए मेथड्स है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके लिए कोस्टल डिपार्टमेंट की हेल्प ज़रूरी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प ज़रूरी है, उसमें इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की हेल्प ज़रूरी है, उसमें कॉरपोरेशन की हेल्प ज़रूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प ज़रूरी है, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प ज़रूरी है, और उसके बाद में सभी जो शहर के सिटीजन्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें होना ज़रूरी है। मुंबई की तुलना में नवी मुंबई 25 साल आगे। संदीप नाइक ने नवी मुंबई की तुलना मुंबई से करते हुए कहा कि आज नवी मुंबई मुंबई से 25 साल आगे है, लेकिन फिर भी किसी भ्रम में ना रहते हुए हर छोटी छोटी बातों को महत्व देकर जन जागृति करना जरूरी है। नवी मुंबई का ढांचा और शहरों की तुलना में अलग है। आज तक की नवी मुंबई शहर की अचीवमेंट्स हम लोग मुंबई शहर की तुलना करें तो मुंबई शहर से हम लोग 25 साल आगे, ऐसे मैं दावे से कहता हूँ। लेकिन हम लोग आगे हैं इसलिए हम लोग परफेक्ट है या हम और कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग सुधार लाके लोगों का पार्टिसिपेशन लेके लोगों में अवेयरनेस देके हम लोग और चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल रोहित जी मल्होत्रा जी ने एक मैंग्रोव मार्शल करके शुरू किया हुआ इनिशिएटिव है। पर्यावरण हित के लिए हर वॉलंटियर्स के साथ नागरिकों का सक्रिय सहभाग जरूरी। संदीप नाइक ने आगे ये भी कहा कि साल 2007 से वे पर्यावरण हित में काम कर रहे हैं, मगर उनका उद्देश्य एक ही रहा है कि वॉलंटियर्स के साथ नागरिकों का सक्रिय सहभाग भी पर्यावरण हित में जरूरी है। 2007 से ही इन्वायरमेंट के लिए मेरे माध्यम से इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन उसमें हमारा प्रयास हमेशा वही रहा है कि हमारे वॉलंटियर्स है
उसके साथ में सिटीजन्स इस मूवमेंट्स में जुड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कोविड का पीरियड था तो एक 2 साल 2.5 साल पूरा प्रायोरिटी बदल गया था, लेकिन अभी वापस बैक टू स्क्वायर आने के बाद में, बैक टू रूटीन आने के बाद में इस मूवमेंट को बढ़ावा देना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन देना, अच्छे एक्टिविटी के साथ अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, ये काफ़ी ज़रूरी है। और इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करने का काम जो रोहित जी के माध्यम से किया गया है और एक पूरे टीम को कनेक्ट किया है कि आप खास कर देखेंगे कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, यहाँ पे कॉरपोरेट्स हैं, यहाँ पे कई प्रोफेशनल फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स इस मूवमेंट से जोड़े गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट्स इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन उनका होना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और उनका भी पार्टिसिपेशन आज मैं देख रहा हूँ। अभी इसी मूवमेंट को अगर इतने लोग कन्विंस हो सकते, एक अच्छे पर्पज़ के साथ काम कर सकते तो और काफ़ी लोग जोड़ सकते हैं। तो मैंने रोहित जी को कहा कि ये 101 आपका डे है, 202 जब भी रहेगा तभी कम से कम 10,000 पार्टिसिपेंट्स अलग अलग फील्ड से यहाँ इस मूवमेंट्स में जोड़े जाएंगे। सब मिलकर ठान ले तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का उद्देश्य होगा पूरा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में जन जागृति और लोगों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर सहभाग जरूरी है। अगर हम सब मिलकर ठान ले तो पर्यावरण संतुलन का हमारा उद्देश्य पूरा होगा। निश्चित रूप से अवेयरनेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, अच्छे इवेंट्स का आयोजन और हम लोग ही करते समय जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी उनकी जिम्मेदारी बताना और उनके माध्यम से काम करके लेना, उनको अवेयरनेस देना, उनका फॉलोअप करना, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। और आने वाले समय में हम सब मिलके नवी मुंबई शहर को एक अलग ऊंचाई पे लेके जाके हमारे फ्यूचर के लिए इस शहर का एनवायरनमेंट अच्छा साफ रखने का प्रयास सक्सेसफुली करेंगे, ऐसा विश्वास मैं यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मिशन लेकर देश को बदला। संदीप नाइक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मिशन लेकर देश को बदला है। सालों से जो तालाब, नदियां जहां स्वच्छता का नामो निशान नहीं था, अब वहां स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और ये एक बड़ा परिवर्तन होने की बात भी उन्होंने कही। काफ़ी क्लीनलीनेस के इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन आप जब भी हमारा एक देश का प्रमुख जिनमें राष्ट्रहित उनके हर वक्तव्य में शब्द में दिखता है और ये राष्ट्र के हित के लिए अगर कोई व्यक्ति हर अच्छी चीज़ करता है और उनके माध्यम से सिर्फ एक स्वच्छता मिशन, भारत स्वच्छता मिशन की अनाउंसमेंट की गई, कहीं जगह पे शहर हो, गांव हो, कहीं काफ़ी दुर्गम भाग है कि जहाँ पे बसेस भी जाती नहीं, वहाँ पे भी शौचालय का निर्माण किया गया। तो एक व्यक्ति एक समाज के लिए एक विचार रखता है और उसको सबको उस मूवमेंट में साथ में लेता है, सबका पार्टिसिपेशन करता है। शासन के सभी डिपार्टमेंट्स उसके लिए काम करते हैं, NGOs काम करते हैं, कॉरपोरेट्स काम करते हैं। तो उसके बाद में हम एक अच्छा बदलाव हमारे देश में देख सकते हैं। तो ये आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब, इन्होंने लिया हुआ स्वच्छता का एक मिशन आज पूरे देश को बदल दिया है उन्होंने। और कई जगह पे कई सालों से, जैसे आज़ादी के बाद कई जैसे रिवर्स थे, कई तालाब थे, कोई स्ट्रीट्स थे, कोई जगह थी, उनको क्लीन नहीं किया गया था, लेकिन इस मूवमेंट के बाद उसको क्लीन किया गया। तो जब भी हम एक एग्जाम्पल देखते कि एक चीज़ वहाँ पे काम करने की आवश्यकता थी और एक लीडरशिप इनिशिएटिव लेती है, सबको अपील करती है, सबको उसके साथ में आने की बात करती है और खुद उस मिशन में उतरती है, तो उस चीज़ों में अच्छे बदलाव हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही आने वाले समय में अच्छे अगर हम मिशंस हाथ में ले और हमारे देश के जो लीडरशिप उसके लिए हमें मोटिवेट करे, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा और अच्छा आएगा और ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।